प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान में विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं, जिसमें इस किताब को 5 भागों में बांटा गया है, अर्थात 5 इकाइयाँ हैं। तो इन विभिन्न इकाइयों में, आगे की इकाइयों में अपन ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, चीन, इन देशों के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, उनकी राज्य व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन प्रथम चैप्टर, जिसमें 2 पार्ट है, संविधान और संविधानवाद, तो आज अपन संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे कि संविधान क्या होता है। विभिन्न विद्वानों ने संविधान की क्या परिभाषाएं दी है। तो प्राचीन दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। यानी प्रत्येक राज्य अपने जीवन पद्धति को, यानी अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो विधान बनाता है वो संविधान है। तो संविधान जीवन का वह मार्ग जिसे राज्य अपने लिए चुना है। राज्य का रूप चाहे कैसा भी हो, आवश्यक रूप से उसका अपना एक जीवन मार्ग अर्थात संविधान होता है। जेलिनेक ने ठीक ही कहा है कि संविधान के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि शासन व्यवस्था अलग अलग देशों में, कहीं लोकतंत्र है, कहीं अधिनायक तंत्र है, कहीं राजतंत्र है, लेकिन प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। और जेलिनेक का कहना है कि जहाँ संविधान नहीं है, यानी संविधान विहीन राज्य है, जिस देश में संविधान नहीं है, वहाँ उस राज्य में अराजकता यानी अव्यवस्था फैल जाएगी, कोई कानून व्यवस्था नहीं रहेगी। जैसे समुद्र में छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती है, वैसे ही संविधान के अभाव में एक राज्य में विभिन्न लोगों के बीच, विभिन्न व्यक्तियों के बीच में यही स्थिति बन सकती है। यानी कहने का अर्थ है, संविधान का एक राज्य के लिए, एक देश के लिए अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। संविधान से एक देश की व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखा जाता है। अब आगे विभिन्न विद्वानों ने संविधान की अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसमें मुख्य रूप से अपन कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य, यानी संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो तात्पर्य राज्य के ढांचे तथा संगठन से है। राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने संविधान की परिभाषाएं अलग अलग प्रकार से की, उसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार है। ब्रिटिश विधिवेत्ता डायसी के अनुसार वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिसका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार ब्राइस के शब्दों में संविधान ऐसे निश्चित नियमों का एक संग्रह होता है जिनमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा संचालन होता है। यानी कहने का अर्थ है कि सरकार की जो कार्यविधि यानी कार्य करने के जो नियम है वो संविधान से ही मिलती है, और जिसके द्वारा ही एक राज्य का संचालन होता है। कहने का अर्थ यह है कि राज्य अपने आप में एक अमूर्त संस्था है, और उस अमूर्त संस्था को मूर्त रूप प्रदान करती है। और सरकार जो भी कार्यविधि करती है वो संविधान से उनको मिलती है। फाइनर के शब्द में संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं के आधार पर 3 बातें निकलकर सामने आती है। यानी संविधान क्या है, उनसे 3 बातें निकलती है। संविधान में क्या समायोजन किया गया है? व्यक्ति का पारस्परिक संबंध, यानी एक राज्य में लाखों करोड़ों, आज राष्ट्रीय राज्यों में करोड़ों की जनसंख्या है, जैसे भारत में 1 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या, तो विभिन्न व्यक्ति रह रही, उन व्यक्तियों के बीच में किस प्रकार का संबंध है वो संविधान निर्धारित करता है। एक व्यक्ति के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, वो भी संविधान निर्धारित करता है। इसी प्रकार व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध, यानी राज्य अर्थात उनका मूर्त रूप सरकार और व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है, सरकार व्यक्तियों के लिए क्या करती है और व्यक्ति सरकार के लिए क्या करती है, उनका पारस्परिक संबंध है, वो भी संविधान में निर्धारित होता है। तीसरा, सरकार के संगठन, उनके ढांचे और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध, यानी सरकार अपने आप में एक ढांचे के रूप में कार्य करती है। उनमें 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। उन कार्य करने, उनको शक्तियाँ जो मिलती है वो भी संविधान से ही मिलती है। जैसे विधायिका का मुख्य कार्य कानून निर्माण करना है, कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को लागू करना उस राज्य में, और
न्यायपालिका का काम है कि उन कानूनों को जो लागू किया गया है, न्यायपालिका विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उनका कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा, तो यानी कानूनों की व्याख्या करने का काम न्यायपालिका करती है। तो इस प्रकार इनके सरकार के विविध अंगों में क्या पारस्परिक संबंध है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं अंग, एक के बिना दूसरे का काम निकल चल सकता, और एक अंग दूसरे सरकार के दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप भी न करे, तो वो संविधान में निर्धारित किया जाता है। तो इन तथ्यों के आधार पर अपने शब्दों में संविधान की परिभाषा इस प्रकार कही जा सकती है: संविधान राजकीय आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है, और जिनके द्वारा सरकार के विविध अंगों का स्वरूप एवं गठन, उनकी शक्ति और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। यानी सामान्य भाषा में ये कहा जा सकता है, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा उनके जो 3 विशेषताएं निकल कर आई, उनके आधार पर संक्षेप में यह कह सकती है कि संविधान व्यक्ति, राज्य और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो ढांचा गठित करता है, यानी उनकी संरचना को कायम रखता है, वह संविधान है। यानी इन अध्याय में, इस चैप्टर में पढ़ने से यानी संविधान हमारे लिए कितना उपयोगी है, उनके बिना हमारा काम भी नहीं चलता है। एक देश में जो संविधान होता है, उस संविधान से ही हर व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं, सरकार क्या कार्य करेगी, संस्थाएं, अन्य संस्थाएं क्या कार्य करेगी, किस प्रकार व्यवस्थाएं बनाई जाएगी, इस प्रकार ये संविधान से निर्धारित होता है। और उपयुक्त बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि एक देश भले लोकतंत्रीय राज्य व्यवस्था हो या राजतांत्रिक शासन हो या तानाशाही शासन हो, उस देश का अपना अपना संविधान होता है। ये ज़रूर है कि संविधान अपने देश और परिस्थितियों के अनुसार कुछ भिन्नताएं हो सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा होता है संविधान का, जो उस देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वो संविधान में अपने अपने देश के अनुसार होती है। तो आज अपन संविधान के बारे में पढ़ा है। अब अगले टॉपिक में अपन संविधान के वर्गीकरण, यानी संविधान की विभिन्न रूप अलग अलग देशों में, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको कैसे बनाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।